नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं लगातार अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो अपकमिंग सीपीसीटी एग्जाम्स है उसकी तैयारी के लिए। तो इस क्रम में मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एमएस वर्ड को कंप्लीटली आपको समझाया था। एमएस वर्ड में जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की थी। आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसमें वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क को समझाऊंगा। क्योंकि देखो, जो सीपीसीटी का एग्जाम्स आता है या कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क के भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है, आपका इंटरनेट है, इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को समझाऊंगा और डिटेल भी इनकी बताऊंगा। सारे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का काम होता है, वो सारी चीजें मैं आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। क्योंकि हम एक ही दिन में पूरा कंप्यूटर नेटवर्क कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इसका पूरा फायदा होगा। अपने मित्रों के साथ में वीडियो को साझा करें और आपको जो भी समस्या है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया है, उसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो जिससे मैं उसको आगे की ओर एक्सप्लेन कर सकूं। सो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो देखो, नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो सिंपल सा आंसर है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स जब आपस में वायर्ड या नॉन वायर्ड तरीके से कनेक्टेड होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। देखो, यहाँ पे आपका डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, यह विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स का एक समूह है। देखो, किसका समूह होता है? आपका कंप्यूटर्स का एक समूह है जो तारों के माध्यम से, यानी कि वायर्ड तरीके से, या बेतार माध्यम से, यानी कि नॉन वायर्ड तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं। तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्क बनाते क्यों है? कोई भी नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं? तो इसके दो रीजन होते हैं नेटवर्क बनाने के। एक होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लेना। एक होता है आपका यहाँ पर डेटा शेयरिंग करना, ठीक है, डेटा शेयरिंग एक रीजन है। और एक है आपका रिसोर्सेज शेयरिंग करना, रिसोर्सेज शेयरिंग करना। सो डेटा शेयरिंग एंड रिसोर्सेज शेयरिंग, ये दो इंपोर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया जाता है। डेटा शेयरिंग क्या होती है आपकी? डेटा शेयरिंग या इसको इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी बोलते हैं। एक कंप्यूटर पे कोई फाइल है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कुछ भी आपका डेटा है और आप चाहते हो कि वो किसी दूसरे कंप्यूटर पर हम भेज पाए, दूसरे व्यक्ति को हम भेज पाए, तो उसके लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। और रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम उनके बीच में एक सिंगल डिवाइस को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास में 10 कंप्यूटर हैं और मुझे प्रिंटर्स लगाने हैं, तो अब मुझे क्या करना होगा? अगर मेरे सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो मुझे हर कंप्यूटर पर अलग अलग प्रिंटर अटैच करना पड़ेगा, तो वो मुझे काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूं कि एक ही प्रिंटर को मैं लेके आऊंगा, सारे कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करूंगा और प्रिंटर को भी लैन से या लोकल एरिया नेटवर्क से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा? सिंगल प्रिंटर का यूज मैं सारे कंप्यूटर पर कर पाऊंगा। तो इससे मेरा पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो ये आपका जो है रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है, यानी कि रिसोर्स शेयरिंग। तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के ये दोनों काम आपको समझ में आए होंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मली भी देखो, हम कंप्यूटर नेटवर्क को आप अलग से कुछ मत समझो। जैसे हम नॉर्मली भी नेटवर्क बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स का एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम आपस में एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं। ये क्या कहलाएगा? आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और आपस में एक दूसरे की चीजों को बांटते हैं, ना। जैसे मान लो मेरे पास बाइक है, मेरे फ्रेंड के पास बाइक नहीं है, तो मैं अपनी बाइक किसको दे दूंगा? अपने फ्रेंड्स को दे दूंगा। तो ये जो कहलाता है रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। इसी तरीके से मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, उनके बीच में डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करना और उनके बीच में रिसोर्सेज को शेयरिंग करना, यही कंप्यूटर नेटवर्क है। तो मुझे लगता है आपको कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है।
ठीक है। अभी बात है कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम बनाते कैसे, मतलब किस तरीके से हम आपस में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं नेटवर्क को आपस में, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। तो जो वायर्ड नेटवर्क होता है उसको गाइडेड मीडिया के माध्यम से जोड़ा जाता है। गाइडेड मीडिया में क्या आते हैं, अलग अलग तरह के केबल्स आते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कॉक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है। ये तीन तरह के गाइडेड मीडिया होते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें केबल का उपयोग होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। मुझे समझ में ऐसा लगता है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो जहां पर कंप्यूटर्स आपस में केबल्स के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं वो आपका वायर्ड नेटवर्क कहलाता है। और कौन कौन सी केबल उपयोग में आती है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल है, कॉक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये केबल्स का उपयोग होता है टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर विद ईच अदर, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस नेटवर्क में क्या आते हैं, आपके वेव्स आती हैं, तरंगे आती हैं, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है और इंफ्रारेड है। ये तीन तरह की वेव्स होती हैं, तीन तरह की केबल होती हैं जिनका उपयोग वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपका। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया याद रखना। यहां पर मैंने कुछ चित्र लेकर के आया हूं, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये कॉक्सियल केबल है, हम सभी ने देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी। कॉक्सियल केबल का यूज हम लोगों के घर में भी होता है। जो डिस्क की केबल होती है, जो एंटीना से आती है आपकी, जो आपके छत पर छतरी लगी रहती है, वहां से टीवी तक जो केबल आती है वो कॉक्सियल केबल होती है। तो कॉक्सियल केबल का उपयोग भी नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है आपका, टीपीसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका, टीपीसी, ट्विस्टेड पेयर केबल। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग कहां पे होता है, आपका लैन बनाने के लिए होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पर एक ही कमरे में मौजूद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो वहां पे आप ट्विस्टेड पेयर टीपीसी केबल का उपयोग कर सकते हैं। सबसे सस्ती होती है ये केबल और आसानी से इससे नेटवर्क स्टेब्लिश किया जा सकता है। पर इसका ड्रॉबैक क्या है कि बहुत बड़ा नेटवर्क, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। किसके अंदर, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद में, ये तो पहले नंबर पे आपको टीपीसी रखना है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, आपकी कोएक्सियल केबल आती है, जिसका उपयोग बड़े नेटवर्क में होता है। जैसे कि आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन में होता है आपका। बड़ा नेटवर्क आपको बनाना है, पूरे शहर में पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, ऐसा बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो वहां पर हम टीपीसी के स्थान पर किसका यूज करते हैं, आपका हम जो है कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। हालांकि अब कोएक्सियल केबल का उपयोग बंद हो चुका है। कोएक्सियल केबल की जगह पर अब हम फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग किया जाता है। आपका कौन सी केबल उपयोग में आती है, तीसरे नंबर की जो केबल है हमारी, डेट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। ये सबसे ज्यादा तेज गति से डेटा को ट्रांसमिट करने वाली केबल है आपका। देखो, अगर कंपैरिजन करें तो सबसे हाई स्पीड किसकी आती है, फाइबर ऑप्टिक की आती है, फिर उससे कम कोएक्सियल की, और सबसे कम किसकी होती है, आपकी टीपीसी की होती है। अगर आप कॉस्ट वाइज देखोगे तो सबसे सस्ती कौन सी है, टीपीसी, उससे महंगी कोएक्सियल, और सबसे महंगी कौन सी होती है, फाइबर ऑप्टिक। टेक्नोलॉजी वाइज देखोगे तो सबसे आसान नेटवर्क स्टेब्लिश करना किसमें होता है, टीपीसी में। उससे ज्यादा कठिन होता है आपका कोएक्सियल में, और सबसे ज्यादा कठिन होता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल में। ठीक है, तो ये मैंने तीनों केबल को अच्छे से समझा दिया है आपको। और एक चीज और आप ध्यान रख लेना कि जो टीपीसी केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल में कनेक्टिविटी के लिए RJ45 कनेक्टर का उपयोग होता है। ठीक है, और आपका जो ये कोएक्सियल केबल रहता है, कोएक्सियल केबल में डेटाबेस कनेक्टिविटी या कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए RJ59 कनेक्टर का उपयोग होता है। कौन सा होता है आपका, RJ59 कनेक्टर का उपयोग होता है। ये कनेक्टर्स भी आप याद कर लेना। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी देखो, मैंने आपको नेटवर्क बताए है ना, अलग अलग तरह के नेटवर्क हम बनाते हैं। मैंने कुछ नाम बताए थे, लैन, मैन, वैन। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है,
तो नेटवर्क मैंने बताया, नेटवर्क क्या होता है, जहां पे दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं वायर्ड या नॉन वायर्ड तरीके से, वो क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो नेटवर्क बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लैन, मैन और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये 3 प्रकार के नेटवर्क है। अभी क्वेश्चन बनता है कि ये नेटवर्क के जो तीनों टाइप है, ये किस आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है, किस आधार पर हमने इनको एक दूसरे से अलग अलग किया है। तो देखो, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये तीनों ही नेटवर्क जियोग्राफिकली डिस्टेंस के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जियोग्राफिकली डिस्टेंस का मतलब होता है कि नेटवर्क कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सबसे छोटा जो नेटवर्क है आपका, वो कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ही कमरे में मौजूद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके बनाया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, कुछ सर्वर्स हमने बना रखे हैं, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, प्रिंट सर्वर, ये सब जो है आपके, ये पूरा एक नेटवर्क बना है और इसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो देखो, इसके क्वेश्चन आते ही हैं, आपसे पूछा जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है आपका, एक कमरे में मौजूद जब कई सारे कंप्यूटर्स को हम वायर्ड या नॉन वायर्ड तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अच्छा, वायर्ड है तो वो आपका लैन कहलाएगा, ध्यान रखना आपका। और नॉन वायर्ड है यानी कि वायरलेस है, तो वो आपका WLAN कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, लैन का एक IEEE स्टैंडर्ड होता है, IEEE आपका जो है 802.3 रहता है इसका लैन का, ये याद रखना, पूछा जाता है। IEEE 802.3 ये स्टैंडर्ड होता है लैन का आपका, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क का। सबसे छोटा, बनाने में आसान नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज कहां पे होता है, तो जब एक छोटे से ऑफिस वगैरह में, जहां पे आपको अपनी जानकारी अपने आपके सहकर्मियों के साथ में, कलीग्स के साथ में आपको साझा करनी है, वहां पे हम लैन को इस्टेब्लिश करते हैं। एक ही बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क होता है। लैन से बड़ा नेटवर्क होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखो, लैन क्या होता है, जहां पे दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है वायर्ड या नॉन वायर्ड तरीके से। जबकि मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, जहां पर मल्टीपल लैन कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे लैन आपस में कनेक्टेड है। और लैन से क्या कनेक्टेड है, कंप्यूटर कनेक्टेड है। जैसे आप देखो, एक स्कूल की लैन है, आपकी हॉस्पिटल की लैन है, आपकी किसी कॉलेज की लैन है, फैक्ट्री की लैन है। तो पूरे शहर के नेटवर्क को इसमें कवर किया गया है। आपका पूरा शहर इसमें कवर हो गया, आपका स्कूल भी आ गया, हॉस्पिटल भी आ गया, कॉलेज भी आ गया, फैक्ट्री भी आ गई, और भी कोई लैन है वो सब इसमें कनेक्ट हो गई। तो ऐसा नेटवर्क जो पूरे शहर में फैला हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका मैन कहा जाता है। लैन को बनाने के लिए हम केबल्स का उपयोग करते हैं, वायरलेस तरीके का उपयोग करते हैं। ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी आपका केबल या वायरलेस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैन समझ में आ गया होगा। पूरे शहर भर में फैला हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब मैन से फिर बड़ा आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये मैन से भी बड़ा है। मैंने कहा जियोग्राफिकली डिस्टेंस के आधार पर ये एक दूसरे से अलग अलग है। सबसे छोटा लैन, लैन से बड़ा मैन, और मैन से भी बड़ा क्या है आपका, वैन। लैन एक बिल्डिंग के अंदर है, मैन एक सिटी के अंदर फैला हुआ है जिसमें कई सारी लैन कनेक्टेड है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका उससे भी बड़ा आता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें मल्टीपल मैन कनेक्टेड है, यानी कि कई सारे मैन उसमें जुड़े हुए रहते हैं। मैन से लैन कनेक्टेड होते हैं और लैन से कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। देखो आप कितना बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। ये पूरा एक विशाल नेटवर्क जिसमें एक मैन ये कनेक्टेड है आपका, फिर लैन कनेक्टेड है, ये एक मैन कनेक्टेड है। तो मतलब कई सारे मैन, कई सारे लैन, लैक्स ऑफ मैन, थाउजेंड्स ऑफ, मतलब
कई सारे कंप्यूटर सब एक बड़े नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो वो क्या कहलाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है आपका। तो देखो 3 तरह के नेटवर्क हो गए। सबसे छोटा हो गया आपका लैन, लैन से बड़ा हो गया आपका मैन, और मैन से बड़ा हो गया आपका वैन। अब वैन से बड़ा भी कुछ होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। इन वैन से भी बड़ा होता है आपका इंटरनेट। क्या रहता है आपका? इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। देखो वैन क्या है? पूरे देश भर में जो अलग अलग मैन्स हैं अलग अलग सिटीज के, उनको कनेक्ट करके वैन बनाया गया है, और ऐसे कई सारे देश के अलग अलग नेटवर्क को मिला करके इंटरनेट बनाया गया है, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो वो इंटरनेट पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर में एट द एंड ऑफ वीडियो में इंटरनेट को भी आपको समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि एक ही लेक्चर में मुझे कवर करना है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका प्रॉपर प्रत्येक टॉपिक की वीडियो वाइज आपको अपलोड कर दूंगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो तो अपने कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर देना, या आप जो है मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उस नंबर पे, या फिर ये जो नीचे स्क्रॉल बार जो चल रहा है उसमें भी नंबर लिखा हुआ आया है। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप जो है अपना नाम और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो लिख के भेज देना, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से चैनल से कनेक्ट कर दूंगा। सारी जानकारी आपको उसमें मिलती है। ये नंबर है 7999578262। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा लैन, मैन, वैन क्या होते हैं। अब अगला टॉपिक अपना देखते हैं अपन। अब जैसे मैंने लैन पढ़ाया आपका, लैन में मैंने क्या बताया कि एक ही कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर आपका सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके क्या बनता है आपका लैन बनता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके लैन बनता है। जैसे एक रूम है ये आपका, यहां पे कई सारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, तो कई सारे कंप्यूटर्स मान लो यहां पर है। अब इन कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, हमें लैन बनानी है। तो लैन बनाएंगे कैसे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका आकार कैसा होगा, उसका डिजाइन किस तरीके का होगा, उसी को कहा जाता है टॉपोलॉजी। तो टॉपोलॉजी इज नथिंग बट इट इज आर्किटेक्चर ऑफ लैन। लैन का आर्किटेक्चर ही क्या कहलाता है? टॉपोलॉजी कहलाता है। स्ट्रक्चर लैन की संरचना को टॉपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना क्या होता है आपका। मैं यहां पर लिख देता हूं, टॉपोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लैन। आप भी देखो मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाना। स्ट्रक्चर ऑफ लैन है आपका, लैन की स्ट्रक्चर को टॉपोलॉजी कहा जाता है। यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आप जब कनेक्ट करोगे तो वो किस आकार में कनेक्ट करोगे, उसके शेप क्या होगा, वो शेप ही क्या कहलाता है आपका टॉपोलॉजी कहलाता है। तो देखो नेटवर्क टॉपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो ये मल्टीपल टाइप्स की होती है। देखो आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, बस टॉपोलॉजी, स्टार टॉपोलॉजी, रिंग टॉपोलॉजी, मैश टॉपोलॉजी, ट्री टॉपोलॉजी एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। दीज आर द सम टॉपोलॉजीज स्टाइल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है टॉपोलॉजी इज रिलेटेड टू लैन, लैन से संबंधित होती है। लैन पर कनेक्टिविटी के लिए टॉपोलॉजी, लैन को कैसे बनाना है, उसकी कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये टॉपोलॉजी से डिसाइड होता है। रिंग, बस, स्टार, मैश एंड ट्री, ये टॉपोलॉजी होती है। अब इनमें अंतर क्या होता है आपका? तो देखो सबसे बड़ा अंतर तो इनके डिजाइन का होता है आपका। देखो ये आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले अगर अपन देखें तो बस टॉपोलॉजी आती है। बस टॉपोलॉजी एक लीनियर टॉपोलॉजी है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। लीनियर टॉपोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखिक, रेखिक टॉपोलॉजी है आपका। लीनियर, एक लाइन में, एक ही लाइन में ये टॉपोलॉजी रहती है आपकी, सिंगल लाइन में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बस टॉपोलॉजी बोलते हैं। एक सिंगल केबल पर, जैसे आपको ये दिखाई दे होगा, ये सिंगल केबल पर ही सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। क्रम बाई क्रम आपका एक साथ आपके कनेक्टेड रहते हैं। इसमें डेटा का ट्रांसमिशन वन वे होता है। कैसा होता है आपका? मैं यहां पे लिख देता हूं, वन वे ट्रांसमिशन। ठीक है, अब वन वे ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है आपका, ये भी मैं बता देता हूं आपको। वन वे ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा भेज सकता है, पर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा नहीं भेज सकता है।
ये इस तरफ भेजेगा पर ये इस तरफ नहीं भेज सकता है। तो वन वे ट्रांसमिशन आपका इसके अंदर रहता है, किसके अंदर, बस टोपोलॉजी के अंदर। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, वन वे ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, सबसे आसान है बस टोपोलॉजी को बनाना, सबसे सस्ती होती है, पर बहुत बड़े जियोग्राफिकल डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाती है। छोटे से एरिया में ही आप बस टोपोलॉजी बना सकते हैं। और क्या ड्रॉबैक है इसके, जितने ज्यादा कंप्यूटर आप बस टोपोलॉजी में कनेक्ट करते चले जाओगे उतने ही स्लो स्पीड डेटा की होती चली जाएगी। मान लो यहाँ पे हमने 20 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, तो पहले कंप्यूटर को 19 नंबर के कंप्यूटर तक डेटा भेजने में काफी लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बस टोपोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा क्या रहता है। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है आपका, ये भी आपका वन वे ट्रांसमिशन नहीं, सॉरी, ये टू वे करती है, दोनों तरफ डेटा का ट्रांसमिशन करती है आपका, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होती है। रिंग टोपोलॉजी सर्कुलर होती है, यानी कि गोलाकार आकृति में, गोलाकार आकृति में होती है रिंग टोपोलॉजी। यहां पे कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को डेटा भेज सकता है, इसी क्रम में कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 1 को भी डेटा भेज सकता है। दोनों तरफ से डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है रिंग टोपोलॉजी में आपका। तो समझ में आया आपको रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, जहां पे डेटा का ट्रांसमिशन दोनों तरफ हो सकता है आपका, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है, रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। होती बस जैसी है, सिंगल केबल पर ही बेस्ड होती है, बट यहाँ पे केबल के दोनों जो छोर है, यानी कि दोनों एंड, उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो आपका रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। तो मुझे लगता है रिंग टोपोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी दोनों समझ में आ गया। दोनों में सिमिलरिटी क्या है आपका, दोनों सिंगल केबल पर आधारित होती है। ठीक है, पर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। बस टोपोलॉजी एक ही तरफ डेटा का ट्रांसमिशन कर सकती है, वन वे ट्रांसमिशन कर सकती है, बट रिंग टोपोलॉजी में टू वे ट्रांसमिशन हो सकता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों तरह का ट्रांसमिशन होता है। एक सिमिलरिटी और है दोनों में आपका, दोनों पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब क्या होता है आपका, पीयर टू पीयर, इसका मतलब क्या रहता है, यहाँ पे प्रत्येक कंप्यूटर सीधे तौर पर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। इसमें कोई भी आपका मीडिएटर नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो इन सबके बीच में कनेक्टेड हो, उनको आपस में जोड़ेगा। सारे कंप्यूटर सीधे सीधे तौर पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद में आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है आपकी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या काम करती है, तो देखो स्टार टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी की बजाय आपका ज्यादा अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस देती है। रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी चूंकि सिंगल केबल पे आधारित थी, तो उसमें एक ड्रॉबैक था कि अगर केबल कट जाती है, टूट जाती है, तो नेटवर्क पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, केबल कहीं से भी कट गई, वहीं से नेटवर्क क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि जितने ज्यादा कंप्यूटर आपके जुड़ते चले जाएंगे, स्पीड उतनी ही ज्यादा स्लो होती चली जाएगी। तीसरा ड्रॉबैक क्या था कि बहुत बड़े एरिया में हम रिंग या बस को नहीं बना सकते हैं। अब इन सब समस्याओं का हल है आपका स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी होती है आपकी, स्टार। स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है कि एक सेंट्रल डिवाइस का उपयोग होता है टू कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स सीधे तौर पर आपस में कनेक्टेड नहीं होते। देखो मैंने वहां पे क्या बताया था कि रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी पीयर टू पीयर नेटवर्क पर बेस्ड होती है, जहां पर कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बट स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर सीधे तौर पर एक दूसरे से कनेक्टेड ना होकर के आपस में एक सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इस सेंट्रल डिवाइस को या तो ये हब होती है आपकी, या ये स्विच होती है। ठीक है, हब स्विच के माध्यम से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये अपन आगे थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको क्या रहते हैं। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसका बेनिफिट क्या है कि देखो इसमें कितने भी कंप्यूटर जोड़ लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, स्पीड पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, वो सब सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। इसमें कोई सा भी कंप्यूटर खराब हो जाए, आपका नेटवर्क खत्म नहीं होगा। अगर ये कंप्यूटर बंद हो गया तो ये वाला कंप्यूटर डायरेक्ट डेटा भेज सकता है, ये भेज सकता है।
इसमें डेटा कंप्यूटर सीधे तौर पर एक दूसरे को नहीं भेजते हैं। इसमें जिस कंप्यूटर को मैसेज भेजना होता है वो पहले सेंट्रल डिवाइस पे डेटा भेजता है, सेंट्रल डिवाइस उस मैसेज को पर्टिकुलर कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। अब यहीं पर आपका हवा स्विच का अंतर आता है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि हवा स्विच किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी तीनों समझ में आई। सबसे ज्यादा वर्तमान में कौन सी टोपोलॉजी उपयोग में आ रही है आपकी? तो स्टार टोपोलॉजी का उपयोग सर्वाधिक वर्तमान में किया जाता है। सेंट्रल डिवाइस पर बेस्ड होती है, केबल कहीं से भी टूट जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई सा भी कंप्यूटर खराब हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है। केवल एक ड्रॉबैक है इसके अंदर। वो क्या ड्रॉबैक है कि यहां पर अगर सेंट्रल डिवाइस ही खत्म हो जाए तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। ये इसका ड्रॉबैक है आपका। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी समझ में आ गया होगा। बनाने में आसान होती है। तीनों ही टोपोलॉजी जो मैंने बताई है वो तीनों ही बनाने में, एस्टेब्लिशमेंट में आसान होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इसमें क्या है कि मल्टीपल टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करके, जैसे एक मैंने बताया ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैंने बताया था आपको। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मैंने क्या बताया था कि कई सारी लैन आपस में कनेक्टेड होती है। तो देखो एक लैन ये हो गई आपकी, एक लैन ये हो गई आपकी, एक लैन ये हो गई। ऐसे कई सारे लैन को हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है। किसके माध्यम से? आपका ट्री टोपोलॉजी के माध्यम से। तो देखो ट्री टोपोलॉजी क्या है आपका, जहां पर कई सारी लैन, अलग अलग लैन सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्टेड होती है। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? आपका ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे एक ट्री होती है जिसका एक मेन आपका तना होता है ना, ये तना है मान लो, आप मान लेते हो, उससे कई सारी शाखाएं मतलब ब्रांचेस निकली होती हैं। ऐसे ही आप समझो, ये आपका मेन इसका तना हो गया आपका, और ये इससे निकलने वाली क्या है? ब्रांचेज है, शाखाएं हैं आपका, जिनपे अलग अलग लीव्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर एक तरीके से सोचा गया है कि ट्री जैसा होता है, उसी आधार पे इसका नाम दिया गया है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में वही कंसेप्ट है, अगर कोई एक नेटवर्क बंद हो जाता है तो बाकी के नेटवर्क में कनेक्टिविटी जारी रहती है। ट्री टोपोलॉजी का उपयोग बड़े नेटवर्क में होता है, जैसे मैन वगैरह को बनाने के लिए किया जाता है। लैन में इसका उपयोग नहीं होता है। लैन में स्टार, बस या रिंग टोपोलॉजी का यूज होता है आपका। ये मुझे समझ में आता है, ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है। अभी हम आगे देखते हैं। सबसे लास्ट में जो टोपोलॉजी आपकी उपयोग में आती है वो कौन सी है? आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या आता है आपका? सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये भी पीयर टू पीयर नेटवर्क स्ट्रक्चर पर आधारित होती है। P2P किस पे आधारित होती है आपकी? ये P2P पे आधारित होती है। पीयर टू पीयर, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार आपका। P2P पे आधारित होती है। यहां पर सारे कंप्यूटर सीधे तौर पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो P2P पर आधारित कितनी टोपोलॉजी हो गई आपकी? 3 हो गई। कौन कौन सी? बस हो गई आपकी, रिंग हो गई, और आपको एक और हो गई, कौन सी? मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की टोपोलॉजी हो गई जो मैंने आपको बताया, बल्कि 5 हो गई है ना। कौन कौन सी हो गई? एक आपका जो है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, आपका हाइब्रिड या ट्री टोपोलॉजी, और मैश टोपोलॉजी। ये 5 टोपोलॉजी हो गई। अब अपन आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलो, तो अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या आते हैं आपके, और नेटवर्क डिवाइसेस का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो जैसे कंप्यूटर डिवाइसेस हम लोग पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर डिवाइसेस में क्या है, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि कंप्यूटर डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं आपके। एक आता है इनपुट डिवाइस, आता है आपका डेटा इनपुट करने के लिए, इनपुट हार्डवेयर जिनको बोलते हैं। फिर आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, डेटा का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस आती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं आपकी, स्टोरेज
हार्डवेयर जिनको कहा जाता है, इसमें सीडी, पेन ड्राइव वगैरह ये सब आता है आपका। इसी क्रम में आपको नेटवर्किंग हार्डवेयर भी मिलते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस भी मिलते हैं। अभी मैंने बताया कि केबल्स का उपयोग किया जाता है टू कनेक्ट द कंप्यूटर, बट ये केबल को भी तो कहीं ना कहीं जोड़ा ही जाता होगा ना आपका। जैसे कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना तो डायरेक्ट तार कहां पे लगाएंगे, तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं आपके, जिनका उपयोग आपका नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट के लिए किया जाता है, नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है। तो हमें उन्हीं डिवाइसेस के बारे में जानना है, इनके क्वेश्चन भी आपको बनते हैं। कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं यहाँ पे अपन देखते जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड क्या होता है आपका कि हर कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड पर एनआईसी कार्ड लगाया जाता है इस तरह का, जिसमें हम लैन की केबल को कनेक्ट करते हैं। ये पोर्ट दिखाई दे रहा है, इसको ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं आपका। इसी पोर्ट में हम लैन केबल को कनेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर में अगर एनआईसी कार्ड नहीं है तो आप उसको लैन में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। टू कनेक्ट कंप्यूटर विथ लैन हमें एनआईसी कार्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एनआईसी कार्ड का एक और काम होता है, एनआईसी कार्ड आपके कंप्यूटर को नेटवर्क पर एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस आपका मैक एड्रेस कहलाता है। ये कौन देता है? आपका एनआईसी कार्ड देता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अगले नंबर पे आता है आपका हब। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं जब आपको टोपोलॉजी बताया था तो मैंने वहां पर स्टार टोपोलॉजी पढ़ाई थी। आपको कौन सी टोपोलॉजी बताई थी मैंने? स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी में मैंने बताया था कि यहां पर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट ना होकर के एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। तो एज अ सेंट्रल डिवाइस हम किसका यूज करते हैं? या तो हब का यूज करते हैं या स्विच का यूज करते हैं। तो अब यहां पे अभी हम हब देखते हैं। हब क्या होता है आपका? हब का उपयोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बट हब का एक ड्रॉबैक है। इसमें क्या है कि सारे कंप्यूटर कनेक्ट तो हो जाते हैं, पर जैसे मान लो ये कंप्यूटर डेटा भेजना चाहता है इस कंप्यूटर को, और इसने ये डायरेक्ट तो भेजेगा नहीं, इसने ये डेटा किसको भेजा? हब को भेजा। हब क्या करेगा कि उसको उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर ना भेज करके सबको एक एक कॉपी उसकी सेंड कर देगा। मतलब हब के पास में किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस नहीं होता है, वो जो भी डेटा रिसीव होता है उसको वो बाकी के अन्य सभी कंप्यूटर्स पर उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो हब का यही ड्रॉबैक है आपका, ठीक है, कि यहां पर डेटा नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स के बीच में ट्रांसमिट हो जाता है हब के अंदर आपका, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा हब कैसे काम करता है। हब के इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए दूसरी डिवाइस आई थी आपकी स्विच, जो आज भी सबसे ज्यादा उपयोग में आती है लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। आपका स्विच में क्या होता है आपका कि डेटा जो भी मान लो ये कंप्यूटर है पीसीबी है, ये पीसी एफ को डेटा भेजना चाहता है, तो ये पहले ये किसको भेजेगा? स्विच को। और स्विच उसको सबको नहीं भेजेगा। उस स्विच के पास में क्या है कि हर कंप्यूटर का एड्रेस होता है। अच्छा, कौन सा एड्रेस होता है? तो मैक एड्रेस होता है। ये ध्यान में रखना आपका, मैक एड्रेस, ठीक है। इस मैक एड्रेस की सहायता से स्विच क्या काम करेगा? उस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक ही डेटा को ट्रांसमिट करेगा जिसको भेजना है। यहां पर स्विच हर किसी को डेटा ट्रांसमिट नहीं करता है, जितने कंप्यूटर नेटवर्क में है उनको सबको, केवल जिसको भेजना है उसी को डेटा भेजता है आपका, ये स्विच होता है आपका। तो हब और स्विच बोथ यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विथ ईच अदर, दोनों का उपयोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। पर स्विच आपका जो है उसी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करेगा जिसको भेजना है, क्योंकि स्विच के पास में क्या होता है आपका? प्रत्येक कंप्यूटर का एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस होता है आपका? मैक एड्रेस होता है। देखो, कंप्यूटर के अगर हम बात करें कंप्यूटर एड्रेस, ये भी थोड़ा सा आप कर लेना, है ना। कंप्यूटर एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। अब ये क्या है आपके फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस? मैं थोड़ा सा और इसको समझा देता हूं आपको। यहीं पर कलर बदल देते हैं अपन। फिजिकल एड्रेस में क्या आता है? फिजिकल एड्रेस का उपयोग कहां पे होता है? जब कंप्यूटर
से कनेक्टिविटी बनानी हो, आपको कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करनी है तो क्या आता है, फिजिकल एड्रेस। इसमें आपका मैक एड्रेस होता है। कौन सा होता है, मैक एड्रेस रहता है आपका। 128 बिट का रहता है ये मैक एड्रेस है, ये आपको याद रखना है। 48 बिट का रहता है, 48 बिट का रहता है मैक एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में आपका आईपी एड्रेस आता है। कौन सा आता है आपका, आईपी एड्रेस आता है। 32 बिट का रहता है ये आपका, 32 बिट का होता है। ये दो वर्जन होते हैं। कौन कौन से दो वर्जन होते हैं इसके, मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां पर। एक होता है IPv4, ये 32 बिट का होता है, और एक होता है IPv6, ये आपका 128 बिट्स का होता है आपका। ये ध्यान रखना आपका एड्रेस में 128 बिट का होता है IPv6 और 32 बिट का होता है IPv4। 48 बिट का होता है आपका क्या, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है आपका, 48 बिट का रहता है आपका। तो ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर एड्रेस मैंने बता दिए। फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस का उपयोग लैन में किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में। हब या स्विच के द्वारा इसका उपयोग होता है। जबकि लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस का उपयोग कहां पे किया जाता है आपका, तो इंटरनेट या ग्लोबल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग होता है। मुझे लगता है ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, हब और स्विच और एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले नंबर पे आता है आपका राउटर। राउटर का काम कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए नहीं होता। देखो, हब और स्विच का काम होता है कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। राउटर अलग अलग दो डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अभी पिछले वाले पेपर में जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था, उसमें इसका एक क्वेश्चन भी था आपका कि दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी वाले नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्या डिवाइस उपयोग में आती है, तो राउटर का उपयोग होता है। यहाँ पे एक नेटवर्क ये है आपका और एक नेटवर्क ये है। ये दोनों नेटवर्क को किसके द्वारा कनेक्ट किया जाया है आपका, राउटर के माध्यम से कनेक्ट किया है। तो समझ में आया आपको राउटर क्या काम करता है, दो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। राउटर के अंदर कौन सा एड्रेस यूज में आता है आपका, देखो अभी मैंने एड्रेस पढ़ाई थे आपको, तो राउटर में आईपी एड्रेस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है आपका, आईपी एड्रेस। ठीक है, और जबकि स्विच वगैरह किसका यूज करते हैं, मैक एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राउटर आईपी एड्रेस, स्विच मैक एड्रेस का यूज करता है। ठीक है, राउटर का उपयोग दो अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब रिपीटर आता है आपका। रिपीटर्स क्या होते हैं आपके, रिपीटर का काम होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके आगे की ओर बाउंस करना। ये किसका काम होता है आपका, रिपीटर का काम होता है। यानी कि सिग्नल की क्षमताओं को बढ़ा करके आगे की ओर भेजने का काम करता है आपका रिपीटर। ये कनेक्टिविटी डिवाइस नहीं है। जैसे हब स्विच कनेक्टिविटी डिवाइस थी, नेटवर्क बनाने का काम करते थे। राउटर इंटरनेट कनेक्टिविटी का काम करता है, जबकि रिपीटर सिग्नल की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यहां पर पूरा समझाया गया है। जैसे आपको सबसे पहले इंटरनेट से जो भी डेटा आता है वो मॉडेम के सबसे पहले कहां पे जाता है आपका, मॉडेम पे जाता है। मॉडेम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, उसके सिग्नल के टाइप को कन्वर्ट करना। फिर मॉडेम से वो डेटा किस पे जाता है, राउटर पे जाता है। राउटर से वो डेटा किस पे जाता है आपका, स्विच पे जाता है। और स्विच से फिर वो डेटा कहां पे जाता है आपका, अलग अलग कंप्यूटर पर ट्रांसमिट होता है। तो इस तरीके से नेटवर्क के अंदर पूरे डेटा का ट्रांसमिशन होता है। आया समझ में। एक राउटर से मल्टीपल स्विच कनेक्ट किए जा सकते हैं, एक स्विच से मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो राउटर का उपयोग एक मल्टीपल अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गए होंगे आपको राउटर्स वगैरह। अब एक चीज और मैं पढ़ा देता हूं, लास्ट है ये आपका ओएसआई मॉडल। मैं आपको बता रहा हूं ओएसआई मॉडल्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो देखो ओएसआई मॉडल क्या है, नेटवर्क पर डेटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो आर्किटेक्चर मॉडल यूज किया जाता है उसको ओएसआई मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, ओएसआई मॉडल।
1984 में, यानी कि 1980 के era में OSI मॉडल को आपका जो है स्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इसका काम क्या है कि नेटवर्क पे डेटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है उसको समझाने का काम किसका है, आपका OSI मॉडल का होता है। अब मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, आपका ये नेटवर्क पे डेटा के ट्रांसमिशन को समझाता है, करता नहीं है ना, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है आपका, तो ये केवल समझाने का काम करता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है OSI मॉडल का। ठीक है, इसमें 7 लेयर होती है, 7 लेयर मॉडल होता है, ये भी आप लिख लेना अगर आता है। कितने लेयर का होता है आपका? 7 लेयर मॉडल रहता है आपका। ठीक है, सबसे नीचे से ऊपर की ओर होता है, सबसे नीचे फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और 7वें नंबर पे आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। यूजर कहां कनेक्टेड होता है? एप्लीकेशन लेयर पे कनेक्टेड होता है, यहां से डेटा का ट्रांसमिशन करता है। यूजर सबसे पहले एप्लीकेशन पे डेटा भेजता है, एप्लीकेशन से वो फिजिकल पे जाती है। फिजिकल पे क्या होता है? उसका डेटा का फॉर्मेट चेंज किया जाता है, उसको इनक्रिप्टेड किया जाता है जिससे डेटा सिक्योर्ड बनाया है। फिर सेशन पे आती है। सेशन पे क्या काम होता है? आगे की वो नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए उसको पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। सेशन से ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है? आपका 2 प्रोटोकॉल यूज में आते हैं यहाँ पे, टीसीपी प्रोटोकॉल रहता है, यूडीपी रहता है। टीसीपी और यूडीपी 2 प्रोटोकॉल रहते हैं आपके। ठीक है, एक मिनट, टीसीपी एंड यूडीपी 2 प्रोटोकॉल रहते हैं। जो यूडीपी प्रोटोकॉल है, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, इससे अभी पिछले वाले पेपर में क्वेश्चन आया था। ये क्या काम करता है? आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये डेटा को आपका आगे की ओर ले जाने का, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, तो इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट लेयर पर रखा गया। फिर आता है आपका नेटवर्क लेयर पर डेटा। नेटवर्क लेयर पर यहां पर जो सेगमेंट बनाए गए हैं, हिस्से बनाए गए हैं, उन पर आईपी एड्रेस टैग किए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? आईपी एड्रेस, तो पैकेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका डेटा लिंक लेयर, यहां पर मैक एड्रेस लगाए जाते हैं, और उसके बाद में फाइनली आपका डेटा फिजिकल लेयर पे आता है, जहां पर डेटा बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, और केबल के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट होता है। फिर इसी क्रम में अपोजिट चलता है आपका, जैसे पहले बाइनरी से मैक एड्रेस में आता है, फिर आईपी एड्रेस में पैकेट बनते हैं, फिर सेगमेंट बनते हैं, फिर सेशन पे, फिर उसको एनकोड किया जाता है, वापस से यूजर के पास में एप्लीकेशन के माध्यम से वो डेटा पहुंच जाता है। इस तरीके से पूरा OSI मॉडल आपका वर्क करता है। तो मुझे लगता है ये OSI मॉडल की वर्किंग समझ में आई होगी। 7 लेयर का मॉडल होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। 1984 में इसको बनाया गया था। आपका नेटवर्क की जो है किसको समझाता है? वर्किंग को समझाता है। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पर कि OSI मॉडल में किस लेयर पर क्या क्या होते हैं। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर पर जितने भी मैंने टॉपोलॉजी बताए हैं, वो सभी टॉपोलॉजी किस पे आती हैं? आपकी फिजिकल लेयर पे आती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। केबल्स जो है वो सब किस पे आती हैं? आपकी फिजिकल लेयर पे आती हैं। एनआईसी किस पे आता है? फिजिकल लेयर पे आता है। डेटा लिंक लेयर पे क्या आता है? फिर आपका स्विच आता है, स्विच आता है डेटा लिंक लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे क्या आता है? तो राउटर आता है, आपका राउटर आता है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, ये आपको समझना है। ये हार्डवेयर डिवाइडेशन हो गया आपका OSI मॉडल का। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए नेटवर्क के, आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आपको और इसमें ज्यादा डिटेल समझना है तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और इसको 1-2 बार आराम से स्लो स्पीड में चला करके नोट डाउन करते जाना, आपका पूरा नेटवर्क कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।